जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। तब भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। व्याख्या: कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक ही हैं। भगवान बोले, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। व्याख्या: जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता और प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। जो कर्मेंद्रियों अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्या: दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है। वास्तव में बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता या फिर जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या: जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते बल्कि अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये तीन बातें स्वीकार करने लेनी चाहिए। पहली, शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। दूसरी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तीसरी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। भगवान कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इसके द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार
एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। व्याख्या, अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण है कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है, बल्कि जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान बोले, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरे की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। व्याख्या, शरीर पांच भौतिक सृष्टि मात्र का एक अंश है, अतः स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही हैं। शरीर स्वयं के किंचन मात्र भी काम नहीं आता, बल्कि शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों अर्थात अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। भगवान कहते हैं, यज्ञ शेष अर्थात योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। व्याख्या, संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप अर्थात बंधन है और निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसीलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुआ जान। इसीलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। ऐसा कहते हुए भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में आकर प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या, जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण है कि मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न, जल, वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का अपने कर्तव्य से च्युत होना ही प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनाधिकृत चेष्टा है, कारण कि जो सब कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के लिए ही हैं, अपने नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या, जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से ही संसार का हित होता है। हे अर्जुन, उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में
न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या: कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती, इसीलिए उसका न तो कुछ करने से मतलब रहता है, न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और न उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य यह है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: मनुष्य कर्मों से नहीं बनता बल्कि आसक्ति से बनता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसे राजा जनक आदि अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए हे अर्जुन, तू भी निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे ऐसा कर्म अवश्य ही करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, बल्कि स्वयं भी समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। व्याख्या: यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्य से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाएं। भगवान कहते हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे, तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हैं और इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्री के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भूल से भी अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी न हो और उनको अपने में भी न माने। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। भगवान कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या: वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जिनमें दूसरे के अहित का अभाव होता है वे चोरी, हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं है, बल्कि कुधर्म अथवा अधर्म है। कुधर्म, अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो। भगवान की ऐसी बात सुनकर अर्जुन बोले, हे केशव, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन के इस सवाल का उत्तर देते हुए श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। व्याख्या: जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष और अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है और न कलयुग ही पाप कराता है, बल्कि मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। श्री भगवान कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर अर्थात काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तृतीय अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।